भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए बहनों द्वारा अपने भाइयों के लिए राखियां और मिठाइयां अब भारतीय डाक की जगह कोरियर के माध्यम से दूरस्थ जगहों पर भेजी जा रही हैं। आजकल कोरियर ऑफिस पर राखी और मिठाई पार्सल के ढेर लगे पड़े हैं। 22 अगस्त को भाई बहन का पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसको लेकर जहां भाई बहन द्वारा इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं जिन बहनों के भाई दूर हैं उनकी कलाई पर प्रेम के धागे को बांधने के लिए बहनों द्वारा उनके लिए मिठाई और राखियां भेजी जा रही हैं। यूँ तो ये एक वर्षों से दूर राखियां भेजने की एक परंपरा है और जो भारतीय डाक द्वारा भेजी जाती थी, लेकिन अब समय बदलता गया। भारतीय डाक की जो लेट लतीफ़ी है काफ़ी समय बाद पहुंचती हैं, तो उसको लेकर अब कोरियर के माध्यम से अब चलन आ गया। कोरियर के माध्यम से राखी भेजी जाती हैं। तो आप देख रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मथुरा का एक कोरियर हाउस है, फर्स्ट फ्लाइट के नाम से। यहाँ देखते हैं कि किस राखियों को कोरियर करने का किस तरह का काम यहाँ चल रहा है और कितनी यहाँ से रोज़ाना डिलीवरी हो रही है राखियों की। और देखेंगे ये पूरा यहाँ फर्स्ट फ्लाइट के ऑफिस में इस समय पूरी टीम यहाँ लगी हुई है राखियों का। और राखियों के साथ जो मिठाई जाती है, मथुरा का जो प्रसिद्ध घेवर है, वो भी मैं समझता हूँ ये बड़े बड़े बॉक्स हैं, तो उनमें शायद इसी तरह की चीज़ें होंगी। और आप देख रहे हैं राखियों के पैकेट हैं, तमाम छोटे छोटे पैकेट, उनमें राखियाँ जा रही हैं। मिठाई के डिब्बे हैं, वो भी राखियों के साथ आप देख सकते हैं। मथुरा से ये सब राखी के ग्रीटिंग्स हैं, स्पेशल घेवर में मिठाई के पैकेट हैं, मथुरा से ये सब पैक होके जा रहे हैं। तो पूरा आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का जो ऑफिस है, इस समय यहाँ पूरे अपने कार में जुटे हुए हैं। और देखिए यहाँ जिस तरह से आते हैं कस्टमर, यहाँ आते हैं सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? संजीव गौतम। संजीव जी, क्या इस समय सबसे ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं, राखियों का त्यौहार आ रहा है, 22 को रक्षाबंधन है, तो अगर हम पूछे फर्स्ट फ्लाइट के माध्यम से राखियाँ आप यहाँ से कितने जा रही हैं रोज़ाना? डेली औसतन जो बिजनेस होती है उससे तो बहुत इंक्रीज हुआ है, क्योंकि राखी एक उत्तर भारत का बहुत प्रसिद्ध अपने त्यौहार है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा का जो प्रसिद्ध घेवर है ना, वो कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे कस्टमर्स के बच्चे वगैरह, किड्स वगैरह बाहर हैं, जॉब पर हैं, तो वो उनको डिमांड करते हैं कि हमको मथुरा का घेवर ही खाना है। वो ये कहते हैं कि एनी कॉस्ट कितनी भी लग जाए, पर मेरे बच्चे को घेवर अच्छे से पहुंच जाए। और उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे तक उनके घेवर पहुंच जाए। वो डिनर में और आपके ब्रेकफास्ट वगैरह में वहाँ ले लेते हैं। जो आप बता रहे हैं घेवर या अन्य जो मिठाई है यहाँ से कोरियर के माध्यम से भेजी जा रही हैं, तो उनकी पैकिंग वगैरह इस तरह से होती है, कहीं वो ख़राब होना, उसमें से निकलना, गंदा होना, ऐसा तो कुछ नहीं है? वैसे तो कस्टमर करके लाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी उसमें ताकत झोंकते हैं कि बच्चे तक अच्छी तरह से मिठाई, जैसे किसी कस्टमर ने मॉर्निंग में हमको दे दिया तो हम फ्रिज में रखवा देते हैं, क्योंकि वो शाम को डिस्पैच होती है, तो शाम को फिर हम उसको डिस्पैच करते हैं। और ये देख लेते हैं संडे तो नहीं पड़ रहा, विशेष चीज़ उसमें ध्यान रखते हुए ये देख लेते हैं कि कस्टमर को टाइमली डिलीवरी हो जाए। और देखिए ये भी है, सज्जन यहाँ शायद कोरियर करने आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं, क्यों राखी का त्यौहार है, उनके देखकर लग रहा है शायद कुछ ऐसा ही कुछ लाएँ। आपका शुभ नाम? अंकुर अग्रवाल। क्या कोरियर करने आए? सर राखी कोरियर करने आया था। कहाँ भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? ये नानी मम्मी का पियर जिसको बोलते हैं, आपके मामा के यहाँ? नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, मामा के लिए। कोरियर से भेजने आए? हाँ, कोरियर से भेजने आए थे। साथ में मिठाई भी लाए होंगे जरूर? मिठाई विठाई तो उनको पैसे दे देते हैं, वो अपने वहाँ से खरीद, हाँ अपनी पसंद से ले लेते हैं। अच्छा, ये कोरियर से क्यों भेज रहे हैं? भारतीय डाक से भी जाती हैं, डाक से, तो वहाँ से क्यों नहीं भेज रहे? उनकी सुविधाएँ बहुत असंभव जैसी लगती हैं, पहुँचे नहीं पहुँचे, इनसे कन्फर्म है समय से तो पहुँच जाएंगी कम से कम। हाँ, और बार ऐसे ही भेजते हैं आप? हाँ, हर साल यही सिस्टम है, इनके यहाँ से ही भेजने का सिस्टम है, यही है। कितना पैसा लग जाता है भेजने? एक अप्रोक्स 2 पार्सल जाती है, करीब 150 रुपये की अप्रोक्स खर्चा आता है। 2 अलग अलग जगह जाती हैं। रीजनेबल है? हाँ, रीजनेबल है बजट। हमने जो बात कही थी कि पहले डाक से राखियाँ या पार्सल जाते थे, लेकिन उनका जैसा अभी इन्होंने बताया कि उनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि रक्षाबंधन के बाद भी पहुँचें, इसलिए लोग जहाँ भरोसे का काम है, जहाँ जल्दी पहुँचती हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ कोरियर पर लोग आ रहे हैं। और रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ और भी हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? जुगल श्रीवास्तव। जुगल जी, रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज हम राखियों की बात करेंगे, तो आपके यहाँ से रोज़ कितनी डिलीवरी हो रही है, और जिसमें राखी, मिठाई, घेवर आदि के बारे में पूछें? देखिए, कुरियर के इस समय के बिजनेस में ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से जानी, बिल्कुल रोज़ाना जानी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस की जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे, वहाँ से क्योंकि लोगों को थोड़ा सा भरोसा कम रहता है, हम लोग क्योंकि गारंटी देते हैं कस्टमर को,
और अगर बाई चांस कोई डिलीवरी हमारी नहीं भी पहुंचती है तो हम कस्टमर को जो उसका सामान है उसकी पूरी कीमत अदा करते हैं। इसलिए हमारे ऊपर भरोसा कस्टमर को रहता है कि टाइम से हम डिलीवरी देंगे और उस चीज़ को हम पूरी तरह से पालन भी करते हैं। बहुत से लोग अब देखिए, अब जैसे पार्सल आ रहे हैं, मिठाई आ रही है, पैकिंग नहीं करके लाए, वो पैकिंग की सुविधा भी हम यहीं पर देते हैं। डिलीवरी हमने बुकिंग करने के बाद में डिलीवरी हुई, कस्टमर के मोबाइल पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका पैकेट आज हमने बुक किया है, इस दिन डिलीवर हुआ, इस व्यक्ति ने हमारा रिसीव किया, वो इन्फॉर्मेशन भी हम कस्टमर के पास देते हैं। देश के कौन कौन से कोने में आपके यहाँ से डिलीवरी जा रही है? इसके हर कोने में हमारे जाते हैं, हम विदेश तक पूरा सामान भेजते हैं। विदेशों में भी जा रही है? यस, विदेशों में भी आप जहाँ के लिए भी भेजेंगे हम बिल्कुल भेजते हैं। अगर हम बात करें भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से जगन्नाथपुरी तक, तो एक दिन में मतलब ये कितने दिन में पहुँच जाता है? देखिए, उसमें टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मैक्सिमम 48 से लेकर के 72 घंटे या 96 आवर मैक्सिमम मान के चलिए। चौथे दिन तक हम पूरे इंडिया में पूरी जगह दे देते हैं। कितने घंटे काम कर रही है आपकी टीम? कितने लोग हैं यहाँ हमारे पास में? इस समय 5 लोगों की टीम है, बाकी डिलीवरी के लिए और हमारे पास 4-5 लोग हैं। ऑफिस में 5 लोग हैं। यस। कितने घंटे काम कर रहे हो? सुबह से कब तक काम कर रहे हो? सुबह से शाम तक काम करते हैं हम लोग। जल्दी आ जाता है? सुबह अपना 9:30-10 बजे से और रात के हम 10 बजे तक बिल्कुल काम करते हैं। देखा, सुबह 10 बजे 9:30 बजे आना, रात को 10 बजे तक करना, और जो बहन का जो स्नेह है और जो उनका प्यार है उसको भाइयों तक पहुंचाने का काम ये फर्स्ट फ्लाइट कोरियर का मथुरा के पूरी टीम में बताया। 5 लोग लगे हुए हैं और जो कोरियर इसका सामान पार्सल पहुंचाने वाले हैं वो अलग लोग हैं। और देखिए, धीरे धीरे माल बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर अब इस वक्त केवल मिठाइयाँ और राखियाँ 2 चीज़ की डिलीवरी हो रही है। और जैसा यह बताया कि 4 दिन अधिकतम है, 4 दिन के अंदर जो भी पार्सल है भले भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो उसको पहुंचा दिया जाता है। और सबसे पहले भरोसे की बात की इन्होंने कि हम जो वादा करते हैं उस वादे के मुताबिक पहुंचाते हैं, और कहीं पर अगर वो लेट होता है, समय से नहीं पहुंचता है, तो उसका वो सामान का और पैकिंग का जो खर्चा है वो भी वो देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी भरोसे के कारण आप देख रहे हैं कि मथुरा जैसा एक छोटा सा जनपद है, लेकिन यहाँ भी इस वक्त लोग पोस्ट ऑफिस के बजाय कोरियर पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और राखियाँ और मिठाइयाँ यहाँ से सीधा कोरियर कर रहे हैं। तो अब ये चाहेंगे कि जो बहनों ने जो जिस अपनी भावना के साथ भाइयों की कलाई पर प्रेम के धागे जो भेजे वो समय से पहुँचे। और जब 22 तारीख को पूर्णिमा के दिन जब रक्षाबंधन हो तो मथुरा की जो मिठाइयों की खुशबू है वो देश के कोने कोने तक पहुँचे और सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।